हेलो स्टूडेंट्स, एक बार मैं फिर से आप लोग के साथ जुड़ चुका हूँ। आज हम लोग डील करने वाले ट्रिग्नोमेट्री से, जो कि मैथ्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है और अक्सर स्टूडेंट्स को इसमें काफ़ी ज़्यादा डाउट्स होते हैं। मुझे भी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स के डाउट्स आए हैं, तो आज हम लोग जो है ट्रिग्नोमेट्री डील करते हैं। आप लोग को पता होगा कि ट्रिग्नोमेट्री जो है, इसमें हम लोग जो है एक ट्रायंगल के बेसिस पे काम करते हैं। उस ट्रायंगल का नाम है राइट एंगल ट्रायंगल। हिंदी में उसको समकोण त्रिभुज कहते हैं। अभी राइट एंगल ट्रायंगल है क्या? जब किसी भी ट्रायंगल का कोई एक एंगल 90 डिग्री हो। मान लीजिए एक ट्रायंगल है, 3 साइड है, इसलिए इसको ट्रायंगल कहते हैं। एक एंगल 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री को ऐसे ही डिनोट करते हैं। जहाँ कहीं भी आप ऐसे एंगल देखें, समझ जाइए कि वो 90 डिग्री है। हर जगह लिखी हुई नहीं होती है, आपको खुद से समझना पड़ेगा ये। अब ये ट्रायंगल का जो है कुछ पार्ट्स है, इसके बारे में पहले समझ लीजिए कि कौन से पार्ट को क्या बोलते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये जो है 90 डिग्री के सामने वाला हिस्सा, ये वाला, इसको हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, ऐसे हम लोग इसको डिनोट करते हैं छोटी एच से, और इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं कर्ण। तो जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो भी टेंशन ना ले। इस वीडियो को अगर आप लोग भी देख रहे हैं तो आप लोग को भी किसी तरह से कोई भी डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि हम बहुत ही इजीएस्ट वे में आपको ये चीज़ समझाने वाले हैं। ये हाइपोटेनस हो गया कर्ण। अब ये जो है, अगर ये एक एंगल माना जाए, मतलब एक कोण, मान लीजिए ये कोण थीटा है। मान लीजिए कोण थीटा है। थीटा से संलग्न अगर कोई भुजा है, मतलब थीटा से अटैच्ड जो भुजा होता है, थीटा से सटा हुआ जो भुजा होता है कर्ण को छोड़कर, ये जो भुजा है इसको हम लोग बोलते हैं आधार। हिंदी में आधार बोलते हैं और इंग्लिश में बेस बोलते हैं। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बेस। और हिंदी में बोलते हैं आधार। ठीक है। अब ये जो एंगल है, तो एंगल के सम्मुख जो है, मतलब एंगल के सामने वाला जो भुजा है, मतलब जो साइड है, उसको हम लोग बोलते हैं लंब। इंग्लिश में इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। इसको डिनोट करते हैं स्मॉल पी से, और हिंदी में कहते हैं इसको लंब। ठीक है। अब क्या ये चीज फिक्स है कि आधार यही होगा और लंब यही होगा? तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? इस कोण के ऊपर, मतलब इस थीटा के ऊपर। अगर ये थीटा इस जगह पर होता, अगर ये थीटा इस जगह पर होता, तो फिर उस थीटा से जो संलग्न भुजा है, मतलब अटैच्ड साइड है ये, तो ये आधार हो जाता, और सामने वाला जो साइड है, सामने वाला जो भुजा है, वो परपेंडिकुलर हो जाता, मतलब लंब हो जाता। ठीक है, इतना दूर तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और एक चीज आप लोग को पता होना चाहिए, पाइथागोरस की जो थ्योरम है। पाइथागोरस का थ्योरम क्या बोलता है? कि जो हाइपोटेनस है, मतलब कर्ण, हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है। मींस परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ठीक है। अगर हिंदी में लिखे तो बोल सकते हैं हम लोग, कर्ण जो है, कर्ण का स्क्वायर लंब के स्क्वायर के और आधार के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसी का इस्तेमाल हम लोग करेंगे आगे के क्वेश्चन में। इसके बाद जो हम लोग समझने वाले हैं वो है त्रिकोणमितीय अनुपात, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, है ना। इसीलिए ये चीज को पहले से, ये चीज आपको याद हो जाना चाहिए कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है, मतलब सम के बराबर होता है। और ये कर्ण का स्क्वायर जो है वो लंब के स्क्वायर के और आधार के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है। इसको बेस बोलते हैं। ये थीटा जिससे अटैच रहेगा उसको बेस बोलेंगे, इसके सामने वाले को परपेंडिकुलर बोला जाएगा, और 90 डिग्री के, मतलब 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड रहेगा
उसको हाइपोटेनस बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोग का टॉपिक है वो है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, और उसको हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है। वीडियो के साथ बने रहिएगा, लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको पूरी चीजें समझ में आएंगी। ये सिर्फ अभी स्टार्टिंग है, नोट डाउन कर लीजिए। बढ़ते हैं आगे। ये सारा अभी जो है इरेज कर देते हैं, सिर्फ जो है पी, एच और बी ही रहेगा। ठीक है। तो हम लोग हाइपोटेनस को डिनोट किए थे एच से, परपेंडिकुलर को डिनोट किए थे पी से, और इसको डिनोट किए थे बेस, 20। ठीक है। अब जो 6 नाम आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक में, एकदम इजीएस्ट वे में समझा रहे हैं। बेसिक नॉलेज है, एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा आप लोग का हेल्प हो जाएगा। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि ये जो थीटा है, कोई भी कोण है, उसी के हिसाब से ये अनुपात जो है वह बैठाया जाता है। मतलब कि ये थीटा अगर कोण यहाँ पर है, तो इसके सामने वाला हिस्सा ही जो है, या सामने वाला साइड जो है, उसी को हम लोग परपेंडिकुलर बोलेंगे, मतलब लंब बोलेंगे। और उसके जो नीचे वाला हिस्सा है, जिसके साथ वो कोण सटा हुआ है, तो उसको हम लोग बोलेंगे आधार, मतलब बेस। तो जो ये त्रिकोणमितीय अनुपात है, उसको कुछ इस प्रकार परिभाषित किया गया। क्या कि जैसे हम लोग लिखते हैं साइन, ये सब आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हम जो यहाँ सिर्फ है डाउट्स क्लियर कर रहे हैं। तो साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक क्या है आप लोग को पता है। अब इसको समझिए, ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है। एकदम फ्रेश वे में लिख देते हैं वापस से। साइन थीटा जो हुआ वो होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है। साइन थीटा कितना हो गया, लंब बटे कर्ण। इसी का जस्ट अपोजिट होता है कोसेक थीटा। कर्ण बटे लंब। ठीक है। अब इसको जो है इंग्लिश में हम लोग लिख सकते हैं परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, और इसको लिखेंगे हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। काफी ज्यादा सिंपल है। उसी तरह कॉस थीटा आता है, इसको हम लोग लिखे थे आधार बटे कर्ण। है ना। और इसका जस्ट अपोजिट होता है सेक थीटा, इसको हम लोग लिखते हैं कर्ण बटे आधार। इंग्लिश में अगर लिखे तो बेस बाय हाइपोटेनस, और यहाँ पे हाइपोटेनस बाय बेस। इसी के साथ जो है टेन थीटा का आ जाते हैं। टेन थीटा को लिखते हैं लंब बटे आधार, और इसी के जस्ट अपोजिट होता है कॉट थीटा, जो कि होता है आधार बटे लंब। इंग्लिश में अगर बात करें तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस, और ये हो जाएगा बेस बाय परपेंडिकुलर। काफी ज़्यादा सिंपल है। साइन थीटा पी बाय एच, कॉसेक थीटा एच बाई पी, कॉस थीटा पी बाय एच, सेक थीटा एच बाई बी, और टेन थीटा पी बाई बी, कॉट थीटा तो बी बाई पी। समझिए, साइन थीटा कॉसेक थीटा, कॉस थीटा सेक थीटा, टेन थीटा कॉट थीटा। ठीक है।
बैकग्राउंड में अगर कोई म्यूज़िक आ रहा है तो उसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो घर पे बन रहा है तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो सकता है। और इसके बाद हम लोग जानेंगे, जिस तरह से मैंने बोला कि साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। ठीक है, तो हम लोग अगर लिखते हैं तो ऐसा लिख सकते हैं ना, साइन थीटा जो होता है वो उल्टा होता है कोसेक थीटा का, तो 1/कोसेक थीटा। ठीक है, उसी तरह कॉस थीटा जो है बोले थे कि वो सेक थीटा का उल्टा होता है, तो 1/सेक थीटा। और टेन थीटा जो होता है वो कॉट थीटा का उल्टा होता है, तो 1/कॉट थीटा। ठीक उसी तरह कोसेक थीटा किसका उल्टा हुआ, साइन थीटा का उल्टा हुआ, तो 1/साइन थीटा। और सेक थीटा किसका उल्टा हुआ, कॉस थीटा का, तो 1/कॉस थीटा। और कॉट थीटा किसका उल्टा हुआ, टेन थीटा का, तो 1/टेन थीटा। ठीक है, बहुत सिंपल है। अब ये जो हम लोगों ने जाना साइन थीटा का, कॉस थीटा का, सेक थीटा का, टेन थीटा का, कॉट थीटा का, तो इसका ही यूज़ करेंगे हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो मैं भी यहाँ पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, ध्यान से देखिएगा, काफ़ी इजी तरीका है, बहुत इजी है। आप लोग एनसीईआरटी फॉलो करते हैं, तो एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज 8.1 है, मतलब प्रश्नावली 8.1, इसमें पहला क्वेश्चन ये है कि ट्रायंगल एक एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बोलता है कि ट्रायंगल एबीसी जो है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब समकोण त्रिभुज है, जिसमें जो बी है वो 90 डिग्री है, और ए बी दिया गया है 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, और बी सी जो है वो 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, और हम लोग को निकालने के लिए दिया गया है साइन ए। क्या निकालने के लिए दिया गया है, साइन ए फाइंड करने के लिए दिया गया है। तो कैसे निकालेंगे, साइन ए का तो हम लोग को पता है कि अनुपात क्या होता है। अब एक चीज आप लोग गौर कीजिए, साइन ए मतलब किस कोण का बात हो रहा है, ए कोण का, मतलब इस कोण का बात हो रहा है। जैसा कि हम बताए थे कि अगर जो भी कोण का बात हो रहा हो उसके सामने वाला कोण क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर। तो इस वाले क्वेश्चन में परपेंडिकुलर हम लोग को क्या लेना है, इसको। ठीक है, मतलब लंब हम लोग को किसको लेना है, इस वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को। और आधार किसको लेना है, जो इस एंगल के साथ, कोण के साथ सटा हुआ है, कर्ण के अलावा। कर्ण तो सबसे बड़ी भुजा हो गई, इसके साथ जो कर्ण के अलावा जो एक भुजा है सटा हुआ, वो हो गया बेटा आधार। ठीक है, तो इस वाले प्रश्न में हम लोग जो है ए के सामने वाले जो भुजा को लंब लेंगे, और उससे जो सटा हुआ है आधार, और कर्ण का जो जगह रहता है वो फिक्स रहता है, 90 डिग्री के सामने वाला हिस्सा। तो हम लोग को सबसे पहले तो हम लोग जान रहे कि साइन ए का क्या है अनुपात, तो लंब बटे कर्ण। मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। अब हम लोग का परपेंडिकुलर तो दिया हुआ है कि वो 7 सेंटीमीटर, हाइपोटेनस नहीं दिया हुआ है, ये हाइपोटेनस है। तो उसके लिए हम लोग को हाइपोटेनस निकालना होगा। कैसे निकालोगे, तो हाइपोटेनस निकालने का आप लोग को जो है सबसे पहले बताए थे पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके। पाइथागोरस थ्योरम में क्या था कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग पहले एच फाइंड करेंगे, मतलब एच निकाल। हम लोग इसको लिख सकते हैं एच इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी का वैल्यू हम लोग का क्या है अभी इस क्वेश्चन में, 7 सेंटीमीटर, तो ये 7 का स्क्वायर हो गया। और बेस क्या है
24 सेंटीमीटर। तो ये 24 का स्क्वायर हो गया। जब हम लोग इसको और निकालेंगे, 7 का स्क्वायर हो गया 49 और 24 का स्क्वायर हो गया कितना, ठीक है। अब आप इसको ऐड कीजिए, इधर सॉल्व कर देते। 49 प्लस 576 कितना हो गया, 9 प्लस 6 15, कैरी 1, 4 1 5, 5 और 7 12, कैरी बचा 1 और 5 और 1 6, 625। और हम लोग को पता है 625 किसका स्क्वायर है, वो है 25 का, ठीक है। तो यहाँ कर्ण का कितना वैल्यू हम लोग के पास आ गया, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब साइन ए का क्या था, लंब बटे कर्ण, मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, मतलब पी का वैल्यू कितना है, परपेंडिकुलर 7, मतलब 7 लिख देना है, और हाइपोटेनस मतलब कर्ण का वैल्यू कितना है, 25, तो यहाँ 25 लिख देना है। यही आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है ना आसान। अब इसी का हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अभी हम लोगों ने साइन ए का वैल्यू निकाला, ठीक उसी तरह आप कॉस ए का निकाल सकते हैं, टेन ए का, कॉट ए का, सेक ए का, कोसेक ए का निकाल सकते हैं। अब हम लोग को निकालना है साइन सी का वैल्यू, किसका, साइन सी का वैल्यू। ध्यान से देखेंगे यहाँ पर जो है कोण बदल रहा है, पहले हम लोग ए लेके बनाए थे, अब हम लोग क्या लेके बना रहे हैं, ए लेके नहीं बना रहे, अब हम लोग लेके बना रहे हैं सी। जैसे ही सी लेके बनाएंगे तो हम लोग का लंब और आधार बदल जाएगा, मतलब परपेंडिकुलर और बेस बदल जाएगा, क्योंकि एक कोण को लेकर बात हो रही है। तो इस कोण के सामने वाला हिस्सा, जैसा कि हम बताए थे, कोण के सामने वाला हिस्सा हमेशा लंब होगा, मतलब परपेंडिकुलर होगा। तो ये अब आधार ना रह के क्या हो गया, लंब, है ना, जिसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, पी। और नीचे वाला हिस्सा जो है वह परपेंडिकुलर ना रह के एंगल से सटा हुआ हिस्सा नीचे वाला, वो हो गया आधार, मतलब इसको बोलते हैं हम लोग बेस। इसको डिवाइड करेंगे 20। हम लोग ऑलरेडी जो है सबका मेजरमेंट निकाल चुके हैं, ठीक है। अब साइन सी का हम लोग क्या होगा वैल्यू, साइन का तो आप लोग को पता है क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। और परपेंडिकुलर का क्या वैल्यू निकाले थे हम लोग, 24, और हाइपोटेनस का 25। बहुत इजी है। इसी तरह अगर आपको निकालने बोलते हैं सेक या कोसेक या टेन या कॉट, ठीक है, इसके हम निकाल सकते हैं। मान लीजिए हम लोग को टेन सी का निकालने बोले, टेन सी मतलब टेन का हम लोग याद किए थे परपेंडिकुलर बाय बेस, लंब बटे आधार। जिसको बोलते हैं परपेंडिकुलर बाय बेस, और इसका वैल्यू हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना है 24, और बेस कितना है 7। अब आप लोग किसी का भी निकाल सकते हैं, बस ध्यान ये रखिएगा कि ये जो कोण है, कोण के सामने वाला भुजा लंब कहलाएगा, मतलब परपेंडिकुलर कहलाएगा, और उसके साथ जो सटा हुआ है भुजा नीचे, वो है आधार, बेस। कर्ण का जगह बदलता नहीं है। अगर ए का बात करता तो ए के सामने वाला भुजा परपेंडिकुलर हो जाता, और इसके साथ जो सटा हुआ भुजा है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, आधार। सिंपल है।
इसी का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब उसके साथ डील करेंगे। बहुत ईजी है, कुछ कंफ्यूजन वाला चीज़ है ही नहीं, ध्यान से देखिएगा तब समझ में आएगा। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कि एक त्रिभुज है पी क्यू आर, ठीक है, जिसमें पी क्यू का वैल्यू ये थीटा है, ठीक है, ये सॉरी 90 डिग्री है, और पी क्यू का वैल्यू जो है 12 है, और पी आर का वैल्यू है 13, ठीक है। साफ पता चल रहा है ना, ये 12 है, ये 13 है, तो ये कितना होगा, ये हाइपोटेनस है। अभी इसको कुछ परपेंडिकुलर बेस मान के आप ये निकाल लीजिए, क्या निकलेगा, क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है, पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर, हाइपोटेनस है ना, ये बेस है, बेस इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अभी मान लीजिए, क्योंकि अभी कोई थीटा क्लियर नहीं किया है, क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग देखेंगे, इसलिए सबसे पहले हम लोग को क्यू आर का वैल्यू निकालना है, ठीक है। क्यू आर का वैल्यू ऐसे निकाल लेते हैं, क्यू आर का पी आर का स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, इधर हो जाएगा 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, क्यू आर का स्क्वायर बराबर 169 माइनस 144 कितना हो गया, 25, ठीक है। तो यहाँ से क्यू आर का वैल्यू क्या हो गया, √25 मतलब 5, तो यहाँ पे इसका क्यू आर का वैल्यू कितना हो गया, 5, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है बुक में कि आपको tan p माइनस कॉट r का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। अब tan p मतलब इस एंगल के बारे में बात हो रहा है, और हम लोग tan का पता है क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस मतलब लंब बटे आधार। तो जब ये एंगल है, ये कोण है, तो इसके हिसाब से परपेंडिकुलर ये है, ठीक है, मतलब लंब ये है, और आधार क्या है 12, मतलब बेस क्या है 12। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, tan p को क्यू आर बाय पी क्यू, ठीक है। और कॉट आर मतलब अब इस कौन सा कोण के बारे में बात हो रहा है, इस कोण के बारे में बात हो रहा है, इसके हिसाब से लंब ये होगा मतलब परपेंडिकुलर ये होगा, और बेस ये होगा, और कॉट आर का वैल्यू क्या होगा, बेस बाय परपेंडिकुलर, जैसा कि बताए थे पहले भी, मतलब आधार बटे लंब। अब इसका आधार क्या है, अगर आर को कोण माना जाए तो आधार हो जाएगा 5, है ना। उससे पहले हम लोग पहले नाम लिख लेते भुजा का, मतलब साइड का, क्यू आर बाय पी क्यू। हम लोग को जो है मेजरमेंट करना, देखो पढ़ाई नहीं, हम लोग डायरेक्ट काट के इसको 0 कर सकते हैं, लेकिन जबकि वैल्यू दिया हुआ है तो हम लोग वैल्यू पुट कर लेंगे। क्यू आर है 5, पी क्यू है 12, ठीक उसी तरह यहाँ पर भी 5/12, ये पूरा कैंसिल, ये दोनों कैंसिल हो गया, इसका आंसर हो गया 0, ठीक है। यहाँ तक सबका क्लियर है। अब हम लोग आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन में। बोलता है साइन ए कोई भी एक एंगल है होगा समकोण त्रिभुज का 90 डिग्री छोड़ के। बोलता है थर्ड नंबर में, अगर साइन ए जो है वो 3/4 है, साइन ए का अनुपात आप लोगों को पता है क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ठीक है।
आप लोग को यहाँ से बेस फाइंड कर लेना है। पहले बेस आपको सेम पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। बेस जो है वो सेम पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड करना पड़ेगा। अब वो क्या था, तो जिस टाइप से हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर के सम के बराबर होता है, तो हम लोग यहाँ से जो है बेस का स्क्वायर बराबर क्या हो सकता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। और बेस बराबर क्या है, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होगा। और एच का वैल्यू आपको 4 ले लेना है, 4 का स्क्वायर हो गया, और पी का वैल्यू आपको 3 ले लेना है। 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ वैल्यू आ गया हम लोग का 16 माइनस 9 दैट इज रूट अंडर 7, ठीक है। अब जब हम लोग का परपेंडिकुलर इक्वल्स टू 3 आ गया है, हाइपोटेनस इक्वल टू 4 है, और बेस आ गया कितना, रूट 7, ठीक है। अब आप लोग को निकालने के लिए बोला जाएगा tan a फाइंड कीजिए। tan a का आपको पता है परपेंडिकुलर बाय बेस होगा, लंब बटे आधार होगा, है ना। परपेंडिकुलर बाय बेस होगा, लंब बटे आधार होगा। तो यहाँ पर हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, p का वैल्यू है 3 और b का वैल्यू है रूट 7। अब आप लोग tan a का भी निकाल लिए हैं, cot a, cos a, sec a, cosec a सबका निकाल सकते हैं। कि आपको सबसे पहले ही याद करवा चुके हैं कि हम साइन इक्वल टू पी वाई एच होता है, उसी का जस्ट उल्टा कॉसेक ए का होगा, कॉसेक ए का एच बाई पी होगा, कॉस का बी बाई एच होगा, सेक का एच बाई बी होगा, टेन का पी बाई बी होगा, और कॉट का बी बाई पी होगा। यहाँ तक क्लियर है। उसमें जो प्रश्नावली 8.1 में कुछ कुछ क्वेश्चन ही हम बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं ताकि आप जो है बाकी क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व कर पाए, ठीक है। जो प्रश्नावली 8.1 का जो चौथा प्रश्न है, उसमें ये बोल रहा है कि 15 cot a अगर 8 के बराबर है तो साइन a का मान ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल है, इफ 15 cot a is equals to 8 then find sin a, isn't it? It is as easy as the questions which I have illustrated before. तो 15 जो यहाँ cot a के साथ मल्टीप्लाई में है, तो ये इक्वल्स टू के इधर आने पर 8 के साथ डिवाइड हो जाएगा। अब आप देखिए, तो हम बताए थे tan a का p बाई बी होता है, मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब लंब बटे आधार। तो cot a का पर tan a से जस्ट अपोजिट, जस्ट उल्टा, मतलब आधार बटे लंब, मतलब बेस बाय परपेंडिकुलर। अब यहाँ से आप कर्ण निकाल लीजिए, कर्ण मतलब हाइपोटेनस h, है ना। कैसे निकालिएगा, तो यहाँ b मेरा किसके बराबर है, 8/8 के बराबर है, ठीक है। यहाँ बेस मेरा किसके बराबर है, 8 के बराबर है, और परपेंडिकुलर किसके बराबर है, 15 के बराबर, 15 के बराबर। यहाँ से अगर हम लोग हाइपोटेनस का वैल्यू निकाले तो h इक्वल्स टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट अंडर परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर, और b का स्क्वायर मतलब बेस का स्क्वायर। कितना हो गया, 15 का स्क्वायर 225 मतलब 225, 8 का स्क्वायर 64। जब इसको आप ऐड कीजिएगा
तो कितना आ जाएगा, 5 और 4 9, 6 और 2 8, और ये 2। ठीक है, हम लोग को पता है ये किसका स्क्वायर है, तो ये 17 का स्क्वायर है। ठीक, तो इससे हम लोग क्या पता चल गया, कर्ण का वैल्यू कितना है, 17। अब अगर हम लोग को साइन ए निकालने बोले या कुछ भी निकालने बोले, साइन ए निकालने बोले, सेक ए निकालने बोले, कॉस ए निकालने बोले, हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। साइन ए के वैल्यू हम लोग रखे थे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, मतलब लंब बटे कर्ण, और हम लोग का पी कितना निकला है, पी जो है 15 है, और हाइपोटेनस मतलब कर्ण का वैल्यू कितना है, 17। ठीक है, इसलिए अब आपको इसके अलावा कोई भी वैल्यू निकालने बोले तो आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक, इसी प्रश्नावली का जो 5वां नंबर प्रश्न है उसमें बोल रहा है कि सेक थीटा बराबर 13/12 है। ठीक है, सेक थीटा, यहाँ पे थीटा क्या है, एक कोण है, कोण को दर्शा रहा है। और आप लोग सेक थीटा का कैसे याद किए थे, कॉस थीटा से। कॉस थीटा का अगर b/h है, मतलब बेस बाय हाइपोटेनस है, मतलब आधार बटे कर्ण है, तो सेक थीटा का उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा। है ना, और इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, h/b। ठीक है, यह सब लोग जो है परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं, p का वैल्यू निकाल सकते हैं जिस तरह से हम लोग ने याद किया था, h² इक्वल्स टू p² प्लस b² होता है, मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है। तो हम लोग जो है बेस स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, h² माइनस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर h का वैल्यू कितना है, 13, 13 का स्क्वायर, बेस का वैल्यू है 12, 12 का स्क्वायर, इसका हो जाएगा 169, इसका 144, इसका हो जाएगा 25 अंतर, और √25 जिसका वैल्यू हम लोग के पास है 5। तो यहाँ से जो है हम लोग का परपेंडिकुलर का वैल्यू आ गया 5, हाइपोटेनस का वैल्यू है 13, और बेस का वैल्यू है 12, मतलब लंब का वैल्यू है 5, कर्ण का वैल्यू है 13, और आधार का वैल्यू है 12। अब यहाँ से हम लोग को अगर निकालने बोला जाए कॉस थीटा का निकालिए, तो कॉस थीटा का होता है बेस बाय हाइपोटेनस, मतलब आधार बटे कर्ण। हम लोग का आधार कितना है 12, कर्ण कितना है 13। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम लोग के पास टेन थीटा निकालने बोला जाए तो हम लोग उसका याद किए थे परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर बाय बेस मतलब लंब बटे आधार, मतलब कितना आ गया हम लोग का, पी का वैल्यू 5 है और बेस का वैल्यू 12 है, मतलब 5/12। और इसी तरह आप लोग जो है सारे त्रिकोणमितीय अनुपात का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों ने जाना ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, मतलब त्रिकोणमिति के बारे में, और इसमें हम लोगों ने पढ़ा पाइथागोरस के थ्योरम को, कि कैसे जो है कर्ण, लंब और आधार को हम लोग याद कर सकते हैं जब इन दोनों में से, इन तीनों में से कोई दो दिया हुआ हो। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों ने जाना त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। तो त्रिकोणमितीय अनुपात में किस तरह से हम लोग को वैल्यू बैठाना है हम लोगों ने वो सीखा। साथ में प्रश्नावली 8.1 मतलब एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 8.1 के 5 नंबर क्वेश्चन तक हम लोगों ने डिस्कस किया। इस बीच में जितने भी क्वेश्चंस रह गए, जैसे मैंने सेक ए का वैल्यू बना दिया, ठीक है, निकाल दिया, उसके अलावा आप कॉस ए का, टेन ए का, कॉट ए का, ये सारा का वैल्यू जो है खुद से निकालिए, तभी आप लोग सीख पाएंगे। और अगर आपको याद रखने में तकलीफ हो रही है तो एक बार वापस से इस वीडियो को देख सकते हैं। और इसके अलावा जो है जो क्वेश्चंस बच गए हैं
उस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जा रहा है और हम चाहते हैं कि आप लोग जो है एक बार में इतना ही पढ़े। इतना इतना करके ही थोड़ा थोड़ा करके पढ़िएगा तो अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी का नेक्स्ट पार्ट जल्दी आ जाएगा। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा अपने डाउट्स को, और वीडियो कैसा लगा वो भी बताइएगा। साथ में सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल। थैंक यू।